एडवांस का सेशन आज एडवांस का भी सेशन होगा, साइक्लोहेक्सेन का अपन बात करेंगे। धनंजय बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम सिखाते हो तब तो उसमें थोड़ा ही समझता है, पर फिर से यूट्यूब पे देखा तो मजा आ जाता है, ऐसा। चलो बहुत बढ़िया। तो वो ये अपना सेशन अभी मैं यूट्यूब पे मॉर्निंग 6 AM की भी एक सेशन चल रहा है, मैं उसमें भी बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूँ। ठीक है, उसमें भी जो जो सेशंस रहेंगे इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को उसकी लिंक भेज दूंगा, है ना। अभिजीत तो आता है, राइट। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं, आज कॉन्फर्मर्स की भी बात करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस करते हैं पहले। ठीक है। हाँ, साइक्लो कंपाउंड्स आर साइक्लो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव। यस, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, बात करेंगे अपन उनके बारे में। ठीक है, थोड़ा होल्ड करो, कुछ पहले कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने ले आता हूँ, उसके बाद फिर अपन और चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज सब लोग प्लीज पेन पेपर लेके रेडी रहना, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। जितने भी लोग अभी आइसोमेरिज्म में अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। आइसोमेरिज्म आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसका एप्लीकेशन थ्रू आउट ऑर्गेनिक है। आप ऐसा नहीं सोचना है कि ये आइसोमेरिज्म सिर्फ आइसोमेरिज्म चैप्टर में ही आएगा क्या, है ना। ये पूरे केमिस्ट्री में आपको देखने मिलेगा। चलो एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, प्लीज। स्नेहा, यूट्यूब का सेशन मॉर्निंग 6 AM को होता है और रोज सुबह 6 बजे होता है वो। अभी जल्दी से सब लोग इसका जवाब दीजिए। नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर C4H8। समझ रहे हो क्वेश्चन कितना ओपन एंडेड है। आइसक्रीम वाला कौन से चैनल पे है? आइसक्रीम वाला हमें वो तो पुराना है, अन अकेडमी का है। अब वो आएगा वापस अपने चैनल पे, केमचो पे आएगा। हाँ भाई, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। किसी ने तो 6 भी बोल दिया, धनंजय तो 6 बोल रहा है, क्या बात कर रहा है धनंजय। 4, 3, 2, 5 सारे आंसर आ रहे हैं। ये टेस्ट का क्वेश्चन नहीं है श्रेय ठक्कर, ये टेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये अलग से क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। टेस्ट मैंने आपको बोला था ना, आपको बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाना है मुझे। ठीक है, तो आप टेस्ट तो कीजिए, लेकिन टेस्ट को छोड़ के और क्वेश्चन है ये टेस्ट का क्वेश्चन है। अच्छा, टेस्ट में भी था, इसी टाइप का होगा। ओहो, चलो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करो। क्या है, सबके अलग आंसर आ रहे हैं। मैक्सिमम पॉसिबल दिया था, चलो ठीक है। C4H8, सब लोगों को डाउ इसमें कैलकुलेट करना आ रहा है कि डाउ कितना है इसमें। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे कितना है? अगर ये अल्केन होता तो ये C4H10 होता, है ना। C4H10 नहीं, C4H8 है, मतलब 2 हाइड्रोजन कम है, मतलब यहाँ डाउ हो जाएगा 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है यहाँ पे। ये सबको क्लियर है? किसी को भी नहीं समझ में आता है तो कैपिटल में डाउट्स करके लिखना, ठीक है। डाउ मत लिखना, डाउट लिखना। तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, इसका मतलब ये है कि ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ये साइक्लिक भी हो सकता है ना। दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मेदांश को डाउट है, ठीक है। डाउ कैसे आया मेदांश? तुमको सीधा सीधा ये देखना है, C4H10 होता तुम्हारा एल्केन, राइट। C4H10 होता एल्केन, लेकिन ये C4H8 है, इसका मतलब ये एल्केन नहीं है, ये मोस्ट प्रोबेबली एक एल्कीन है। एल्कीन का मतलब एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड मतलब 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है रुद्र, अब ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या साइक्लिक भी हो सकता है। अभी डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहले डबल बॉन्ड देखते हैं। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी, या तो कार्बन का लॉन्ग ऐसा सिंगल चेन हो कि चारों कार्बन एक लाइन में है, ठीक है। श्रेय बोल रहा है ये चीटिंग है, आप हर बार क्वेश्चन डिस्कस करते हो तो जो लोग 4 बजे टेस्ट देते हैं उनको अपर हैंड मिल जाता है, तो फिर ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते। श्रेय को लग रहा है बाकियों को अपर अपर हैंड मिल रहा है, तो अब श्रेय बहुत पीछे चला जाएगा उसके चलते, है ना। तो अभी क्या कर सकते हैं। श्रेय पीछे रह जाएगा भाई,
किसे कर रहे हो? अगर मैं ये पीछे डाल दूंगा, श्रेय को पीछे नहीं डाल सकता अपन। श्रेय को आगे लाओ। हम्म। यार इसमें आप डबल बॉन्ड डालोगे, कितने पॉसिबिलिटी है? अद्वैत बोल रहा है श्रेय को बोलो 4 बजे के बाद पेपर दे। लो भाई श्रेय, तुम अपर हैंड चाहते हो तो तुम 4 के बाद पेपर दो बोलते। कैसे करेंगे? डबल बॉन्ड की दो पोजीशन है, इसमें दो पॉसिबिलिटी है। एक है सिस, एक है ट्रांस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एक ये है, इसमें सिस ट्रांस नहीं हो सकता। एक ये है, इसमें सिस ट्रांस नहीं हो सकता। तो 4 आइसोमर तो लग रहे हैं यहाँ पे। तो 4 हो गए ओपन वाले, और एक साइक्लिक भी तो होगा। क्या बात है, साइक्लिक होगा। अरे लेकिन एक और तो होना चाहिए ना। साइक्लिक में ये हो सकता है क्या? जरा सोच के बताना मुझे, साइक्लिक में ये भी हो सकता है क्या? हो सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स कितने हुए C4H8 के? हैं? 6 हो गए ना। तो ये क्वेश्चन बकवास क्वेश्चन है। ले लो अपर हैंड। आविष्कार ने 7वां भी निकाला। ओ तेरी, आविष्कार को 7वां आया है। कैसा आया रे? पॉसिबल आइसोमर्स बोला है। हाँ, हम आइसोमर ही बना रहे हैं। आविष्कार बोला है 2 पोजिशनल आइसोमर। क्या बात कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है? ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर 1 2 3 4 5 6। इसका फिर भी कैलकुलेट करके देखो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 5 और 3 8 हाइड्रोजन, ये भी है। 6 पॉसिबल आइसोमर है। टीशा का सवाल है नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फाइंड आउट करने का कोई फॉर्मूला है क्या? ड्राइंग या ड्राइंग ही करना है? ड्राइंग ही करना है, ठीक है। इसको छोड़ के और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। In first one which you made, can't double bond be on middle of the substituent? ये मिडल नहीं बनाया क्या मैंने? हाँ भाई, किसी को और कोई लग रहा है तो फिर फोटो फोटो निकाल के ग्रुप पे डालो। फर्स्ट वन में आप एक काम करो ना, बोलो मत, कुछ लिखो मत, ठीक है। इन द आंसर की दे हैव गिवन सिस ट्रांस इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट EZ, चलेगा। सिस ट्रांस भी दिया रहता है, ठीक है। सिस ट्रांस कैसा होगा? सिस ट्रांस इसमें कैसा होगा? ये कैसा सवाल है टीशा? ये होगा सिस, ये होगा ट्रांस। सबको समझ में आया क्या? यार पोल ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, बहुत दुखी हूँ मैं यहाँ इस बात से, बहुत ही दुखी हूँ मैं। मतलब एक पोल वाला ऑप्शन तो होना चाहिए था ना। चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, मुझे बस बता देना ये क्वेश्चन। वेदांत बोल रहा है टेलीग्राम पे लो। अरे बहुत टाइम वेस्ट होता है यार टेलीग्राम पे, वेदांत। ये इधर करो उधर करो, पोल बनाओ, बहुत मगजमारी है। गायत्री का सवाल है हाउ डू यू नो के डाउ 1 है तो इस कैन बी डबल बॉन्ड और साइक्लिक। गायत्री कहाँ थी तुम जब अपन डाउ डाउ कर रहे थे? कहाँ थी? एक डाउ का मतलब क्या होता है? एक डबल बॉन्ड होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम का तो नहीं, ये तो आज के टेस्ट का क्वेश्चन नहीं है। हाँ भाई, कृष्णा शेट्टी ने एक और बना के भेजा क्या मेरे को? कृष्णा शेट्टी तूने जो बना के भेजा, ये यही वाला है ना जो 1 मैंने ड्रॉ किया, ये वही वाला तो तूने मेरे को बना के भेजा? क्या अलग भेजा तूने? मैं पूरा 1 घंटा सबको डाव डाव करवाया था। श्रेय बोल रहा है होगा या नहीं होगा, आप तो डिस्कस करोगे हैं। अब क्या कर सकते हैं श्रेय? सच्ची बोल रही है कि नहीं है? हाँ भाई, इसका करेक्ट आंसर बताओ कितनों को आ रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट टाउटोमरिज्म? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइसोमरिज्म का, सीधा क्वेश्चन आता है। अरे क्या बात कर रहा है, हमें उसका राइट हैंड नहीं, उसका अपर हैंड निकल जाएगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट टाउटोमरिज्म? कई लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, टाउटोमरिज्म के लिए क्या होता है, आपका ये जो सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ है, इस सी डबल बॉन्ड ओ के पास अल्फा हाइड्रोजन अगर रहता है तो वो टाउटोमराइज करेगा, सही बात है। अभी टाउटोमरिज्म में एक और डिस्कशन हुआ था, पिछले क्लास में हुआ था, जिसमें किसने भेजा था मेरे को, एक मैसेज में भेजा था कि इसमें कहाँ से टाउटोमरिज्म हो गया, तो मैंने बताया था 1/4 टाउटोमरिज्म होता है, आविष्कार ने भेजा था, है ना। तो वो वाला पार्ट अभी अपन स्टडी करेंगे आगे, और थोड़ा जीओसी पढ़ेंगे तो उसके बाद स्टडी करेंगे। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, 1 में टाउटोमरिज्म होगा क्या, ये देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये टाउटोमराइज होगा, और होगा तो होगा, इसका इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। कारण समझ में आ रहा है क्या, इसका जो इनॉल फॉर्म होगा इट विल बी अ बेंजीन रिंग, सही बात है। ये तो फिनॉल है, आप ये सोचो 99% ये फिनॉल फॉर्म में रहेगा, वो तो दूसरा जो दिख रहा है ए फॉर्म, उसका कीटो फॉर्म, उसमें रहेगा भी नहीं कुछ, ठीक है। अनुज जादव को नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया भाई तेरे को? अब ये देखो, डबल बॉन्ड ओ है, बाजू में अल्फा हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे टाउटोमराइज कर सकता है, इसका इनॉल फॉर्म यहाँ बन सकता है। अभिजीत पाटिल बोल रहा है वाई 99%? अरे 99.99% ले ले, अरे थोड़ा तो अपने को रखना पड़ेगा ना पॉसिबिलिटी के, अरे थोड़ा बहुत इस फॉर्म में भी रहेगा ऐसा बोलने के लिए, ठीक है। बाकी फिनॉल फिनॉल के फॉर्म में ही रहता है, उसमें बहुत सारे रेजोनेंस होते हैं, ठीक है। 99 इसलिए बोला क्योंकि 100% नहीं बोल सकता मैं, प्रॉब्लम मेरा समझ अभिजीत पाटिल, 100% इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने एक चीज बोला है आपको, ऑर्गेनिक में नेवर से नेवर, है ना, ये कहानी कभी मत भूलना। आप कोई भी चीज को एक्सट्रीम नहीं ले सकते कि एकदम नहीं बोला तो नहीं। ये दिखा क्या, अनुज यादव को दो जगह पे टाउटोमरिज्म होगा, इसका जो टाउटोमराइज होके जो स्ट्रक्चर बनेगा स्टेबल फॉर्म, दैट इज, इसको इसका इसका कॉमन नेम बताना जरा, किस किस को याद है, दोनों टाउटोमराइज हो जाएंगे, इसका कॉमन नेम। अल्फा हाइड्रोजन मतलब एक बार बता दो, श्रावणी बोल रही है अल्फा हाइड्रोजन का मतलब एक बार बता दो। सी डबल बॉन्ड ओ जो है ना, इसके बाजू वाले कार्बन को अपन अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। ये अल्फा कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन रखे तो इनको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन। हाँ, अनुज यादव को 150 तक का समझ में आ गया, क्या बात है। तेरे टक्के जो चेंज होता है ना अनुज यादव, मेरे को कभी कभी डर लगता है। CH2 CH3, ये है टाउटोमरिज्म, समझ में आ रहा है ना। तो आप किसी भी एक साइड के सी डबल बॉन्ड हो और उसके अल्फा हाइड्रोजन को लेके ऐसा टाउटोमराइजेशन करा सकते हो, तो ये सब में पॉसिबल है, ए में पॉसिबल है, बी में पॉसिबल है, डी में पॉसिबल है। क्या पहले देखो तो डी में यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन तो है, भले इस साइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, दूसरे साइड में यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, सारे मिथाइल है तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन दूसरी साइड में एक है तो यहाँ पे भी पॉसिबल है। अब आप बात करिएगा सी की, सी का जो नाम है, इसका नाम है बेंजोक्विनोन, ठीक है, बेंजीन 1,2 डायोल, ठीक है, चलेगा। आप उसको अभी के लिए ऐसा याद रखिए, बेंजीन 1,2 डायोल। एरोमेटिक कंपाउंड्स अपन चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन इसके और एक नाम को देखेंगे। अब आप देखिए बेंजोक्विनोन को, देखिए बेंजोक्विनोन के यहाँ पे आप बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन तो है, लेकिन वो अल्फा हाइड्रोजन किसके ऊपर है, sp2 कार्बन के ऊपर है। समझ में आ रहा है आपको, अब sp2 कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन आप निकाल नहीं सकते, आप बोलोगे ऑलरेडी वहां पे ये जो पार्ट है इसको आप निकालोगे, ऑलरेडी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आप बोलोगे माइनस चार्ज आके इधर आ जाएगा तो क्यूमुलिन थोड़ी फॉर्म कर लेगा भाई, ऐसा थोड़ी फॉर्म कर लेगा बेंजीन के अंदर दो डबल बॉन्ड आजू बाजू, तो ये सब नहीं हो सकता, समझा। तो आप ये अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं निकाल सकते, ये अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं निकाल सकते, ये भी नहीं निकाल सकते, ये भी नहीं निकाल सकते, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो बेंजोक्विनोन जो है, इसके अंदर आपको टॉटोमरिज्म नहीं देखने मिलेगा, समझा। ये चीज सबको समझ में आया क्या?
मतलब कार्बन डबल बॉन्ड O को अटैच अल्फा कार्बन तो 2 हाइड्रोजन। हाँ सही बोल रहे हो। सोहम बोल रहा है डी एक्सप्लेन करो फिर से। अरे डी तो बहुत आसान है रे। डी वाले केस में तो सीधा सीधा तू देखना, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या करेगा, इसको OH कर दे, ये डबल बॉन्ड कर दे, और यहाँ पे ये CCH3 रहने दे तीनों। दिख रहा है ना, इसका टॉटोमराइज इनॉल फॉर्म दिख गया ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी है। सी जो है, सी वाला कैनॉट एग्जिबिट टॉटोमरिज्म। ये सबको क्लियर है। व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ बी, पता करो अभी। मैं तो अभी नहीं बताऊंगा, ऑटोमेटिक चैप्टर में बताऊंगा। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। व्हाट इज किलेशन, अभिजीत पाटिल का डाउट है। कहाँ पे सीख के आया किलेशन? किलेशन इज सिंपली साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन। कहीं पे भी साइक्लिक रिंग फॉर्म हो रहा है तो उसको किलेशन बोलेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन एग्जाम का टेस्ट का क्वेश्चन है क्या? श्रेय ठक्कर को पूछ लो। 10 क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हाँ 10 क्यों, ज्यादा करेंगे चेतन, टेंशन मत ले। आज मैं, मेरा आइडिया ये था मेरे को कि आज जितने हो सके क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद फिर वापस आइसोमरिज्म नहीं उठाएंगे। ये अब तो आखिरी आइसोमरिज्म का। हाउ मेनी प्राइमरी अमीन्स आर पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला C4H11N? प्लीज सब लोग जरा सोच के इसका जवाब दो। जवाब दो भाई जल्दी से। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है, प्रॉब्लम रह जाता है, तो आपको पता है कि आपको इसका नोट्स तो मिल जाएगा सेशन के इमीडिएटली बाद। प्लीज एक बार सारे क्वेश्चन फिर से कवर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस सेशन में। और आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। टीशा बोल रही प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन बिकॉज आई वाज डिस्कनेक्टेड फॉर अ मिनट। ठीक है टीशा बताता हूँ। दीपांकर Q&A में आंसर मत भेजो। C4H11N, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है सी, बेंजोक्विनोन। ठीक है टीशा, ये वाला आंसर है ये। चलो हाउ मेनी प्राइमरी अमीन्स आर पॉसिबल, ये पूछा गया है, ठीक है। लोगों का आंसर 4 आ रहा है। बाप रे। पहले क्वेश्चन को लेके लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। मतलब ये क्वेश्चन इतनी जगह मैंने देखा है, बार बार आते जाते रहता है, फिर भी लोग हर कोई गलत कॉपी करता है। ये मॉड्यूल के क्वेश्चन है नहीं, ये तुम्हारे मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं है बुशरा, ये पेज के मॉड्यूल के क्वेश्चन है। अच्छा अभी ध्यान से समझो, प्राइमरी अमीन बोले तो क्या? प्राइमरी अमीन बोले तो आपके पास NH2 होना चाहिए और ये सिर्फ एक, किसी एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो C4H11। अच्छा अभी ध्यान से सुनो, अगर ये C4 है, ठीक है, 4 कार्बन है, H10 होता तो ये अल्केन होता। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब एक हाइड्रोजन अपन हटा के वहां पे NH2 लगाते, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो C4H9 हो गया, और वहां पे अपन NH2 लगाएंगे तो C4H11 हो गया, और साथ में नाइट्रोजन भी आ गया। ये बात समझ में आई क्या? ध्यान से सुनो, मैं क्या बोला फिर से बोल रहा हूँ, आधे लोगों का दिमाग एकदम बंद था। किसी एक हाइड्रोजन पे देखो, C4H10 अल्केन, एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, तो एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये कितना हुआ, C4H9। अब वो हाइड्रोजन जो हटाया उसके जगह पे मैंने लेके आया NH2, मतलब 2 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। तो अब आपका C4H9 से C4H11N, ये हो गया जनरल फॉर्मूला।
कहने का तात्पर्य इतना है कि इसके अंदर कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, मतलब नॉर्मल अल्केन जैसा कंपाउंड है और उसके ऊपर NH2 लगा है। आपको पूछा गया है प्राइमरी अमीन कितने पॉसिबल है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले पॉसिबिलिटी में जाने के पहले अपन देखते हैं कि यार लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना पॉसिबल है। एक तो आप नॉर्मल कार्बन चेन बना सकते हो 4 कार्बन की, और एक दूसरी जो है इसमें एक आइसो टाइप का चेन बना सकते हो, तो एक आइसोब्यूटेन और एक नॉर्मल ब्यूटेन। अभी अमीन कहाँ कहाँ लग सकता है, तो अमीन जिन जिन पोजीशन पे लग सकता है, यहाँ पे अमीन लग सकता है, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल अमीन है। यहाँ पे अमीन लग सकता है, ये एक इंडिविजुअल अमीन है। अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो ये और ये एक ही बात होगी, तो उसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद और कहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे अमीन लग सकता है। अब आप इस कार्बन पे लगाओ या इस कार्बन पे लगाओ, एक ही बात है, ठीक है, एक ही अमीन लगाना है अपने को, तो एक ही बात है, तो वहां पे अपन कुछ नहीं अलग करेंगे। और ये यहाँ पे एक अमीन लग सकता है। तो कुल मिला के क्या यहाँ पे 4 अमीन है। हाउ मेनी पॉसिबल अमीन्स, हाउ मेनी प्राइमरी अमीन्स आर पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे एक और दिक्कत है मेरा, ठीक है, मेरा प्रॉब्लम समझो। मेरा प्रॉब्लम ये है कि आपने तो 4 अलग पोजीशन पे अमीन बना दिया, अभी क्या इसमें कोई कायरल है, उन्नति ने पकड़ लिया। अभी क्या कोई कायरल है क्या, साइक्लोप्रोपेन नहीं आएगा ना। साइक्लिक बनाने के लिए भी आपको 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चाहिए वेदांत रावराणी, तो दिस इज नॉट अ साइक्लिक थिंग, ठीक है। प्राइमरी अमीन मतलब ऐसा अमीन, प्राइमरी अमीन बोले तो नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, ठीक है। प्राइमरी अमीन का मतलब ये नहीं श्रवणी के 1 डिग्री कार्बन पे नाइट्रोजन जुड़ा है। प्राइमरी अमीन का मतलब होता है कि अमीन ग्रुप सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, किसी भी कार्बन से, ठीक है। सेकेंडरी अमीन के केस में आप क्या बोलोगे, अच्छा NH और ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, दिस इज सेकेंडरी अमीन, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे सोचिए किस वाले कार्बन पे कायरल सेंटर है, ये देखो ये वाले कार्बन पे कायरल सेंटर है? तो अब आप समझ में आया, यहाँ पे एक, ये कायरल सेंटर है तो यहाँ 2, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, समझ में आया क्या आपको? कितने पॉसिबल कंपाउंड्स है? मेरे हिसाब से तो 5, ऑप्शन में नहीं दिया, क्या कर सकते, डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं ना अपन। आंसर इसका क्या है, समझा क्या सबको? करेक्ट आंसर इज 5, ठीक है, क्योंकि हाउ मेनी प्राइमरी अमीन बोला, अपन थोड़ी इसमें वेदांत ने कुछ भेजा है चेक कीजिए, ऐसा एक एक कैसे चेक करूं? वेदांत ने एक और भेजा, वेदांत तूने 4 तो भेजा, लेकिन एक में तो तूने कार्बन ही कम भेजा। महक गुप्ता का सेम क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू अटैच अमीन टू सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई द डाउट। प्राइमरी अमीन, ठीक है, महक ध्यान से सुनना, प्राइमरी अमीन बोले तो नाइट्रोजन अटैच टू 2 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन। व्हाट इज सेकेंडरी अमीन? मेरे को नहीं मालूम था, लोगों को इस लेवल पे डाउट है, बट अच्छी बात है डाउट है, तो वी गॉट अ चांस टू क्लियर दैट डाउट। सेकेंडरी अमीन चमका क्या? अभी कोई बोलेगा टर्शरी अमीन, टर्शरी भी बताता हूँ। ये जो मैं कार्बन बना रहा हूँ, ये कोई भी कार्बन अल्काइल ग्रुप है, कितना भी लंबा आगे का कार्बन चेन हो सकता है। समझा क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन डिफरेंस, समझा क्या? सिमरन कायरल पे आता हूँ, ठीक है। अभी
कायरल सेंटर वाला देखो सब लोग जरा ध्यान से। अगर मैं सेकेंड कार्बन पे अमीन लगाता हूँ, सेकेंड कार्बन पे अगर अमीन लगता है तो आप देखो ना, क्या चारों ग्रुप अलग नहीं है? 1 2 3 और 4। तो क्या ये कार्बन कायरल सेंटर नहीं हुआ? और अगर ये कायरल सेंटर हुआ, हाँ अथर्व क्वार्टरनरी भी होता है। रुक जाए 1 मिनट। महक को समझ में आया क्या प्राइमरी अमीन सेकेंडरी? और भी कोई पूछ रहा था प्राइमरी अमीन? प्लीज सब लोग जवाब देते रहो। अबे यार महक 1 सेकंड होल्ड करो, रुक जाओ। महक तुम्हारा डाउट क्लियर ही नहीं हुआ, तुम वापस वही सवाल पूछ रहे हो। महक का डाउट है प्राइमरी अमीन इज आस्क्ड बट व्हाई यू टेकिंग सेकेंडरी एंड टर्सरी। अरे बाबा मैं कहा सेकेंडरी और टर्सरी दिया? ये देखो ना NH2 लगा हुआ है, तो मैं प्राइमरी अमीन की ही तो बात कर रहा हूँ ना सारे केस में। महक का डाउट क्लियर हुआ क्या? क्वार्टरनरी जाता हूँ, रुक जा भाई, डेटिव बॉन्ड को ज्यादा मत खाओ, ठीक है। महक का डाउट सॉल्व नहीं हुआ है अभी भी, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये थॉट में है। प्राइमरी अमीन लेना है, प्राइमरी कार्बन नहीं लेना, सही पकड़ा सानी का, ठीक है। प्राइमरी अमीन बोला है, प्राइमरी कार्बन नहीं बोला। अभी यहाँ पे टर्शरी अमीन, क्वार्टरनरी अमीन भी होता है। अनुज जाधव एक्सपेरिमेंट में तेरे पे करके दिखाऊंगा बम फोड़ के। दिस इज अ क्वार्टरनरी अमीन। तो हमको सिर्फ प्राइमरी अमीन पूछे गए हैं, कितने प्राइमरी अमीन पॉसिबल है, ठीक है। ऋतुजा को टॉटोमरिज्म में डाउट है, अभी क्वेश्चन आएगा तब डाउट क्लियर करना। ऋतुजा अलग से कोई डाउट में नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो देर आर 4+1 प्राइमरी अमीन्स, ठीक है। 4+1 आंसर होना चाहिए था, ठीक है। क्वार्टरनरी पूछा जाता तो 0 होता क्या? लो भाई, क्वार्टरनरी एक्चुअली आयन होगा, उस पे नहीं जाते अभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। महक अगर डाउट क्लियर हो तो बताओ, महक का डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, ध्यान से देखना। कृष्णा पूछ रहा है कायरल सेंटर ओनली इन सिंगल बॉन्ड, राइट? डबल बॉन्ड वाले में कृष्णा प्लेनार हो जाएगा ना? मिरर इमेज ऑफ एन एक्टिव कंपाउंड इज आल्सो एन आइसोमर, यस एब्सोल्युटली। बताओ ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्या? मानस सोनवने कन्फर्मर होगा, रुक जाओ ना भाई, टाइम है ना आज, कन्फर्मर खत्म करेंगे। सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मेरे को कवर कर लेना दो एक बार। मेरे को ऐसे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं। यस प्रिया, 6 आइसोमर्स आर देयर। हाँ भाई करेक्ट आंसर बताइए इसका। अभी आपका संडे को जो टेस्ट है वो भी आइसोमरिज्म ही है, ठीक है। क्वेश्चंस आसान रहेंगे लेकिन क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। कोशिश करो अभी जितने भी टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चंस वो कर लो। अकायरल का मतलब, अकायरल का मतलब, अकायरल यार क्या गजब है कृष्णा, ये क्या सवाल हुआ? कायरल नहीं है।
हाँ नॉट कायरल। अभी तो किसी ने लिखा है जैसे लिखा है उसमें क्या तुम इतना। विल वी हैव आइसोमेरिज्म इन फ्लैट? नहीं, फ्लैट कोई भी जो प्लेनर कंपाउंड उसमें आइसोमेरिज्म नहीं रहते। ये कायरल क्यों नहीं है? 2 मिथाइल पेंटा 2,3 डाइन इज पेंटाडाइन है। कौन है ये क्यूमुलिन है ना? ठीक है, और उसमें 2 पे मिथाइल भी है। बताओ ये कायरल क्यों नहीं है? ये अकायरल क्यों है? तो आप इसको अगर ढंग से ड्रॉ करोगे तो ढंग से ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, यहाँ पे एक CH3 आएगा, यहाँ पे एक H आएगा। अब इसको ड्रॉ करते वक्त अपने को क्या बोलना, अंदर बाहर तो वेज डैश में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मिथाइल आएगा और यहाँ पे एक मिथाइल आएगा। आपको समझ में आ गया कि एक कार्बन पे 2 मिथाइल है, काम उधर ही खत्म हो गया है ना। एक कार्बन पे 2 मिथाइल है, इनके बीच में से 2 मिथाइल ऐसे निकले हुए, आप बीच में से काट दो, है ना। 2 मिथाइल, एक कार्बन पे 2 मिथाइल ऐसे लगे हुए, आप बीच में से काट दो, आपको वो साइड तो सेम मिलेगा। और ये वाले तो दोनों एक ही प्लेन में रहेंगे, आखिरी वाला मिथाइल और हाइड्रोजन तो सेंटर से कटता हुआ चले जाएगा। तो व्हाई इज इट अकायरल? बिकॉज देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। सबको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दी क्या? ठीक है, आई होप। अनुज फिर से इसमें देखो ध्यान से, क्या है ये आपके पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है क्यूमुलिन में, है ना। तो आपका एक साइड ऐसा प्लेन में रहेगा, डबल बॉन्ड ऐसे, मतलब जो दोनों मिथाइल ऐसे प्लेन में रहेंगे, और पीछे में 2 मिथाइल और हाइड्रोजन वो इस तरह से रहेंगे, बराबर है। तो 2 इस तरह से, 2 इस तरह से एंड में। अब ये जो मिथाइल आपके पास दोनों प्लेन में है इस तरह, उसको आप बीच में से काट दो, सिमेट्री आ जाएगी। सोहम का सवाल है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि C2 कार्बन पे एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, लेकिन वो C2 से किस डायरेक्शन में जा रही है ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, तो अपने को कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर आई हैव ड्रॉन इज नॉट सेम। क्या बोल रही हो तीशा? सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब अमन का सवाल है। अरे यार, पिछले पिछले चैप्टर्स, तुम लोग पिछले सेशन का कुछ नहीं पढ़ते क्या? है? नहीं कृष्णा, मैं किसी को अनम्यूट नहीं कर रहा, कोई बोलना ही नहीं, मेरे को सुनना ही नहीं है कुछ। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम मेरा सबसे बड़ा ये है कि तुम लोग किसी को पिछले चैप्टर में पढ़ना होता नहीं है। हैं? पिछले बार एक एक चीज 4 4 बार पढ़ाओ तो भी तुम लोगों को आता नहीं है, कैसे होएगा? IIT जाना है, कहाँ जाना है तुम लोगों को? प्लेन ऑफ सिमेट्री इज स्लांटिंग। कृष्णा तेरे को क्यों समझ में नहीं आता बात मेरी? ये जो एक्सिस है, ठीक है, इसके ऊपर इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। अभी इसको तू देखेगा, इसको अगर ऊपर से देखना है तो ऊपर से तेरे को कैसा दिखेगा? ये देख, ऐसा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C दिखेगा, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे। ठीक है, और आपका ये जो है दोनों हाइड्रोजन और मिथाइल, वो दोनों एक ही प्लेन में रहेगा। आप इसको जब ऐसा काटोगे तो ये मिथाइल और हाइड्रोजन ये दोनों एक साथ ऐसे ऊपर नीचे ही कट जाएंगे ना। हाउ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन फर्स्ट स्ट्रक्चर। क्या बात कर रहे हो यार, तुम लोग इतना बड़ा बड़ा कमेंट लिखने लिखने में टाइम डालते हो, उतना ही टाइम अगर तुम थोड़ा फोकस करने में डालो तो तुमको नहीं लगता तुमको समझ में आएगा? दिखा क्या ये ऊपर से, ये जो मैं लाइन ग्रीन लाइन बनाता हूँ, ये ग्रीन लाइन के अलाउंग काटा है मैंने। मिथाइल ग्रुप है दोनों साइड, तो उसके चलते वो क्या है, सिमेट्रिकल हो गया। बिल्कुल, आप प्लेन ऑफ पेपर को प्लेन बोल सकते हो। दिस इसमें जो प्लेन ऑफ पेपर है दैट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, C ऑप्शन का मतलब गोली मारो ना, मत पढ़ो उसका। ऑप्शन घटिया ऑप्शन लिखा हुआ है कुछ भी तरीके से, उसका कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, चलो एक साइक्लिक वाला करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन टू मेथड? अरे टीशा कैसे बताऊं मैं वापस, 3 बार बता चुका हूं मैं, और क्या बताऊं तुमको। एक बार ड्रॉ करके देख लो टीशा, तुम इतना जो लिख रही हो उससे अच्छा ड्रॉ करके एक बार देख लो ना। क्यूमुलिन पढ़ा नहीं था क्या मेरे साथ? क्यूमुलिन पढ़ा था तब कहा थी तुम? बट देयर इज जस्ट वन मिथाइल ग्रुप। अरे यहाँ तो 2 मिथाइल है ना। आप ये सोचो ना, ये जो है ये 2 मिथाइल है, इनको अगर आप बीच से ऐसा लाइन काटो ऐसा ऐसा करके, तो वो दोनों साइड आपका सेम चीज नहीं है क्या? ड्रॉ तो करो यार एक बार, कैसे कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? बेसिक क्वेश्चन में ऐसा करोगे तो बहुत तकलीफ होने वाली है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमरिज्म? डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमरिज्म बोला है। सब लोग सोच समझ के जवाब दो। सारे लोग सोच समझ के सही जवाब दो यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपको पता, बस ये पता होना जरूरी है कि सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो आप खटाक से सही जवाब देके आगे बढ़ जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? सीधा सीधा दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, खत्म, ये है ही नहीं, स्टीरियो आइसोमरिज्म शो ही नहीं कर सकता। अब आप अगर उस दिक्कत में पड़े रहो कि अरे बाकी ए और बी कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो अब आपको वो देखना पड़ेगा। चलो सवाल अब ये है, ए और बी में कितने कायरल सेंटर है? अब आंसर दो। ए में कितने कायरल सेंटर है, बी में कितने कायरल सेंटर है? जल्दी से। ओमकार, जो भी तूने डैट के क्वेश्चन लिखे हैं वो अभी मैं डाउट क्लियर नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, पहले सबको डैट देने दो। ठीक है, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। वैसे तुम लोगों को यार, जिस दिन टेस्ट होता है और मेरा क्लास होता है, तुम लोग कर क्यों नहीं लेते पहले? हैं? 1:30 बजे के पहले क्यों नहीं सॉल्व कर लेते? ये क्यों 4 बजे के बाद के लिए वेट कर रहे हो? तो 6 बजे फिर क्लास होता है ना आपका, शिवम सर का क्लास होता है ना 6 बजे। 6 बजे शिवम सर का क्लास है, मेरा क्लास अभी कितना, 3 साढ़े 3 तक चलेगा। तो फिर तुम फिर क्या टालते ही जाते हो क्या चीजों को? सुबह क्या होता है, ऑफलाइन क्लास कौन सा होता है सुबह? 4 से 5, उसमें बायो का भी लेक्चर है। साहिल राजपूत बोल रहा है शुभ काल होता है। अच्छा भैया, ऐसा है। शान ने दे दिया टेस्ट। 5 बजे तक ही सीमित रहती है मास्टर क्लास का। ऑफलाइन क्लास प्रिया कितने बजे होता है ऑफलाइन क्लास? है 8 से 11 होता है सुबह। तो 11 से 1:30 के बीच में दे दो। मेरा सुबह 6 बजे का क्लास होता है। अच्छा है, मैं तुम लोगों को वो नहीं बताऊँ कि वो भी क्लास अटेंड कर लो। वो भी क्लास अटेंड करने बोलो तुम तो उल्टियां करने शुरू कर दोगे। हैं? गजब करते हो, ऐसा मत करो यार। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तो शायद अपन ने कर भी लिया है। CPMT का क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं IIT जेई वाला एक क्वेश्चन भी दिख रहा है जो ओह माय।
C of CO will also be chiral. लो भाई, किसने किसने पूछा C of CO will be chiral? आविष्कार, तू मेरे को मिल। मैं आविष्कार कौन से सेंटर पे है? वाकड़े का है ना तू? आज ही आया था, अगले वीक आता हूँ, तेरे को फिर पीटता हूँ मैं। है C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन आविष्कार बोल रहा है कायरल है। मारो कोई इसको पकड़ के। फहद का सवाल है, सर कायरल सेंटर कैन बी एनी अदर कंपाउंड और ओनली कार्बन इज देयर? तो कायरल सेंटर के लिए बेसिकली असिमेट्री होनी चाहिए फहद, उसका कार्बन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो तुम आगे एक ये पढ़ोगे अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, 12th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है, पहला चैप्टर। ठीक है, तो उसमें आप पढ़ोगे कि ऐसा नहीं है कि कायरल सेंटर सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है। मेटल जो होते हैं, मेटल भी ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जो कायरल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, it has nothing to do with carbon, it is all about the spatial arrangement। बताओ ये क्वेश्चन आया है क्या? टेस्ट का क्वेश्चन तो नहीं है ये? अनुज यादव बोलता है पहले मैं मारूंगा। अरे भगवान, तू तो पूरे दुनिया को मार डाल अनुज यादव। चलो उन्नति सही है ना, टेस्ट का नहीं है। नेम द कंपाउंड दैट इज नॉट एन आइसोमर विथ डाई इथाइल ईथर। बहुत ही बकवास क्वेश्चन है। IIT JEE 1981, CPMT 1989। ठीक है, हद बोगस क्वेश्चन है ये। अनुज अपने सवालों से ही मार डालेगा नहीं? अनुज ने है ना उसमें जाना चाहिए, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, पार्लियामेंट में जाना चाहिए। नॉट एन आइसोमर बोला है। ठीक है, तो एक काम करते, ए जो है, ए इज एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर, एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर। बी इज ब्यूटेनॉल, बी ब्यूटेनॉल है। ठीक है, सी जो है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ये है सी। और डी क्या है? ब्यूटेनोन। खत्म हो गई कहानी। समझ में आया क्या? कैसे? यहाँ देखो CH3, CH2, CH3, तो ये फॉर्मूला ही क्या है इसका? C4H8O। जबकि ये डाई इथाइल ईथर क्या है? CH3, CH2, CH2, CH3। दिस इज C4H5O। सॉरी H5 क्या बोल रहा हूँ, H10O। समझो? डिफरेंस समझ में आ गया आपको? बस फॉर्मूला चेक करना था। करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है, डन। चलो, एनी अनुज टेलीग्राम PM में डाउट्स भेज के तंग करता है, ब्लॉक कर दो ना अनुज को। PM करता है और ब्लॉक ब्लॉक कर दो सीधा। PM करके अगर कोई भी डाउट पूछ रहा है ना, ब्लॉक कर दो। तुम्हारे लिए ग्रुप काय को बनाया? नाचने के लिए थोड़ी है वो। जो क्वेश्चन डालना है वहां पे डालो। ठीक है, कह रहे अनुज ऐसा काम काय को करता है, लोगों को परेशान काय को करता है? ये कैसे ड्रॉ किया? एन प्रोफाइल मिथाइल ईथर लिखा है ना, तो एक साइड में एन प्रोफाइल, एक साइड में मिथाइल ईथर। क्यों वैष्णवी, क्या हो गया? क्वेश्चन खत्म। फहद को अनुज व्हाट्सएप पे बोल करता है, तेरी गलती है, तेरी गलती है, तूने दोस्ती किया उसके साथ। चलो, अद्वैत बोल रहा है बी ऑप्शन इज रॉन्ग, ई वोंट कम इन ब्यूटेन। अच्छा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है ना, ब्यूटेन में ई नहीं आएगा।
ए आई ओ यू जब होता है तो आप उसके पहले ई नहीं रखते, ठीक है। कन्फर्मर्स पे आ जाते हैं, ठीक है। जितनों को भी कन्फर्मर में डाउट था, ठीक है। धनंजय का सवाल है, पीएमटी एंड पीईटी क्वेश्चंस ऑफ इक्वल लेवल ऑफ जेई, नहीं, नीट के लेवल के क्वेश्चंस तुमको ये सीईटी पीएमटी वाले मिलेंगे, ठीक है। बोर्ड चेयर अरेंजमेंट में जाते हैं, ठीक है। पहले एक बार सिंपल वाला बात कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपल वाला जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद जेई वालों के लिए साइक्लोहेक्सेन पे मैं फोकस करूंगा, ठीक है। बेसिक कन्फर्मर, ठीक है, नॉर्मल अपना जो ओपन चेन कंपाउंड है, ठीक है, उनके कन्फर्मर्स देखते हैं। अभी अगर कोई आपको ये बोले ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसा आएगा मैं वो बता रहा हूँ, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसका गॉश फॉर्म कौन सा है, ठीक है। और आपके सामने दो ऑप्शन है, गड़बड़ बना दिया। ए बी सी डी, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा है। मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। मोर देन वन करेक्ट पॉसिबल है। गॉश फॉर्म बोला है, गाउचे गाउचे फॉर्म बोले तो याद आ रहा है ना, गाउचे, आजू बाजू, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ए एंड सी। कितनों को डाउट है जल्दी से बस डाउट लिख के भेजिए, अगर सबको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है क्या? श्रवणी का डाउट है बी क्यों नहीं, अच्छा डाउट है श्रवणी, बी क्यों नहीं। फहद को डाउट है, ठीक है। अनुज को डाउट है, ध्यान से देखिएगा। बी क्यों नहीं, ठीक है, इसके ऊपर जरा फोकस करते हैं। किसका था मैं भूल गया। बी जो है, बी को अगर मैं एक, ये दोनों मिथाइल को जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इस मिथाइल को पहले मैं घुमा के ऊपर लेके आता हूँ। क्यों ऊपर लेके आ रहा हूँ? क्योंकि पहले तो मेरे को ये समझना है कि क्या ये कंपाउंड जो अपना दिया हुआ कंपाउंड है वही कंपाउंड है क्या, ठीक है। तो ये पहले सामने वाला मिथाइल ऊपर है, इसका Cl इधर, H इधर। पीछे वाले मिथाइल को अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो Cl इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। श्रवणी का डाउट है ना ये, वैष्णवी का भी डाउट है, ठीक है। तो अभी अगर इसको जरा ध्यान से देखो, इस वाले को अगर मैं ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखना, Cl एक का इधर है और एक का इधर है। इसका अगर आप फिशर डायग्राम ड्रॉ करोगे
इसका फिशर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये दोनों Cl अपोजिट साइड में नहीं लग रहे क्या तुमको? है ये Cl इधर, ये Cl इधर, H। अब आप ये वाला ग्रुप देखो और ये वाला कंपाउंड देखो, कंपाउंड ही अलग है ना, दे आर डायस्टीरियोमर्स, करेक्ट। तो जो कंपाउंड बी दिया हुआ है वो डायस्टीरियोमर है अपने गिवन कंपाउंड का। ये क्लियर हुआ क्या? ठीक है। और अगर आप ये चीज डी में देखोगे तो डी वाला जो है, अभी ध्यान से देखना, डी क्यों आंसर नहीं है? ये किसका डाउट है क्या किसी का? डी आंसर क्यों नहीं है? है डी वाला एंटी है, बिल्कुल सही पकड़े। डी वाला और ये वाला कंपाउंड सेम है, ठीक है, ए सी डी तीनों एक ही कंपाउंड है, लेकिन डी कौन सा कॉन्फॉर्मर है? डी एंटी कॉन्फॉर्मर है, गाउचे नहीं है, ठीक है, एंटी फॉर्म है, तो वो एंटी है इसलिए वो आंसर नहीं है, अदरवाइज। और बी अकेला कंपाउंड ही अलग है, ठीक है। ये सबका क्लियर हुआ कि बात? ड्रॉ करके देखो प्लीज, पेन उठाओ, ड्रॉ करो, देखो एक बार, ड्रॉ किए बिना तुमको नहीं समझेगा। और कोशिश करो कॉपी करके ड्रॉ मत करो, ठीक है, खुद के दिमाग से ड्रॉ करो, भले गलत होएगा पर आप एटलीस्ट समझ पाओगे। सोहम को एंटी एक्सप्लेन करना है, अरे दोनों मिथाइल अपोजिट साइड में है ना रे सोहम, एंटी गाउचे विसरला का, दोनों अपोजिट साइड में बोले तो एंटी, क्लियर आठवले। चलो कॉन्फॉर्मर्स सबको क्लियर है, कॉन्फॉर्मर्स क्या है, ठीक है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, ठीक है, आप मुझे बस ये बताइएगा स्टेबिलिटी किसका किससे ज्यादा है? सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर कौन सा रहेगा? सबसे स्टेबल रहेगा एंटी, ठीक है। एक्चुअली अपन ऐसे बोलते हैं कि स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड, ठीक है, ये भूलना मत। इक्लिप्स्ड वाला क्या है, साथ साथ होता है, स्टेरिक इंडर्स करता है। स्टैगर्ड को अभी अपन दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक है एंटी और एक है गॉश, ठीक है। तो एंटी इज मोर स्टेबल देन गॉश, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक 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 बहुत बड़ा वो है, आप लोगों को बताया था मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस मत भूलना। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस ऐसा होता है जो कि जनरली आपको डायोल में देखने मिलता है, डायोल में आजू बाजू OH होता है ना, इथिलीन ग्लाइकोल अगर आप बात करते हो, तो अब इथिलीन ग्लाइकोल में दो OH आजू बाजू है, तो इसका जो होता है गॉशे फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एंटी, क्योंकि गॉश में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इसके साथ आपका जो कॉन्फॉर्मर्स वाला पार्ट है फिनिश। अब आप बोलोगे हमको कॉन्फॉर्मर ड्रॉ करना नहीं आता, इट्स एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बोलो मतलब, एक्सेप्शन कब बोलते हो? जब आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं होता, या एक्सप्लेनेशन है ना, NK0 to NE09, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कहानी सबको? ठीक है, नेवर से नेवर अप्लाई हो गया ना फिर से पार्थ, सही बात है। आगे बढ़ते, ठीक है, कॉन्फॉर्मर्स आइसोमर्स समाप्त, ठीक है, इसमें और कोई खास रिवीजन करानी नहीं है। अब आप बोलोगे ये ड्रॉ करके दिखाओ, हमको स्ट्रक्चर कन्वर्ट, किसको स्ट्रक्चर कन्वर्ट करना नहीं आता? जिसको स्ट्रक्चर कन्वर्ट करना नहीं आता तो प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, बहुत जरूरी है इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, और उसके बाद ही आपको वो फील आना शुरू होगा, ठीक है। सब लोग अभी आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, मैं छुट्टी दे रहा हूँ, एडवांस वाले छोड़ के बाकी सबको छुट्टी होने वाली है, 2 मिनट सुन लो मेरी बात। मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि आपका जो ये है मॉड्यूल है, मॉड्यूल आप लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया अब तो, है ना, मुझे नहीं लगता मॉड्यूल में किसी को इशू है। और मॉड्यूल के बाद आप लोगों का जो टेस्ट है, मिला ही नहीं, अरे मिला नहीं तो क्या हुआ, तुम लोगों को PDF तो मैंने भिजवा दिया था ना, है
ऑर्गेनिक का पीडीएफ तो आ गया था तुम्हारे पास? क्या बात कर रहे हो? बस पीडीएफ हो गया ना? वो नीट का नहीं, अरे नीट का नहीं था भाई, जेई का सबका था उसमें, पुराने क्वेश्चंस भी थे जेई वाले उसमें, ठीक है, वो सिर्फ नीट का नहीं था। अच्छा वो अगर हो गया, अब नीट वालों ने क्या करना है, नीट वालों का होमवर्क सुनो। नीट वालों ने एररलेस सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, जितना भी एररलेस में क्वेश्चन दिए हुए हैं सब सॉल्व कर लो। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, नीट के बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक बार एररलेस कर लोगे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जेई जेई वाले लोग सुनो, जेई वालों को क्या करना है, जेई वालों को उठाना है अपना MS चौहान, ठीक है। एररलेस का पेज नंबर नहीं बता सकता है, मेरे को नहीं मालूम, सो हम, ठीक है, प्लीज जेई वालों को एररलेस नहीं करना है अद्वैत, जेई मेंस वालों को भी एररलेस नहीं करना है, जेई मेंस एडवांस वाले सब लोग क्या उठाएंगे, MS चौहान का, MS चौहान का पीडीएफ है आपके पास, कृष्णा एररलेस का पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाला है, ठीक है, प्लीज। तो एररलेस नीट वाले कर सकते हैं, सीईटी वाले कर सकते हैं, बोर्ड वाले कर सकते हैं। अच्छा किसी को जेई में बहुत ही तकलीफ हो रही है, तो लग रहा है भाई जेई लेवल की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो एक काम करो, आप एररलेस से शुरू तो करो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर जेई वाले क्वेश्चंस करना। जेई वाले लोग सारे लोग मेंस एडवांस सब लोग MS चौहान करो, या अगर आपके पास हिमांशु पांडे है तो बहुत बढ़िया, अगर वो है तो वो कर लो, लेकिन MS चौहान का तो मैंने आप लोगों को पीडीएफ दिया है, तो आप पीडीएफ भेजो। अरे कैसे बात कर रहा है यश, पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर नहीं है क्या, ग्रुप में शेयर नहीं है? सब लोग प्लीज एक बार ग्रुप तो चेक करो, टेलीग्राम चैनल है, मनल हर सब्जेक्ट का है, टेलीग्राम पे पूरा है यार, पूरा डाल के रखा है, आप लोग थोड़ा फाइट मारो उसको, चेक करो, ठीक है। तो ये प्लीज कंप्लीट कर लेना, अपना अगला सेशन जो होगा सैटरडे को अपन आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ डाउट आता है डीएटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने तो सैटरडे को डिस्कस करेंगे, बाकी आपको कुछ ये क्वेश्चंस करने हैं इसके, बट आइसोमरिज्म उसके बाद मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, ठीक है, दिस इज द लास्ट सैटरडे, इसके बाद आइसोमरिज्म डिस्कस नहीं होगा, ठीक है। जोया आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हो तो प्लीज ज्वाइन कर लो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मिस आउट मत करो ये सारी चीजें। आविष्कार 100 हॉर्स को साइड से देखा तो पता नहीं चलता कि उसका कौन सा लेग अंदर जाता है बाहर, नीचे से देखो, कभी साइड से देखना ही नहीं है, ठीक है। मेरा लेक्चर कभी कभी होता है, मतलब वेदांत ट्यूसडे और सैटरडे ही तो होता है। टेलीग्राम की लिंक किसी कोई तो दे दो यार प्लीज, सबके साथ शेयर कर दो टेलीग्राम की लिंक, अगर टेलीग्राम की लिंक नहीं मिल रही तो मास्टर क्लास केमिस्ट्री 2023 सर्च करो ना, मिल जाएगा, ठीक है। नीट वाले लोग, सीईटी वाले लोग सब जा सकते हैं, जी मेंस वाले लोग भी जाना है तो जा सकते हैं। अरे आलोक नको भेज रहे बाबा, ये मेरे को आ रहा है सब तुम्हारे मैसेज, ठीक है, तो बाकी लोग जा सकते हो, क्लास इज ओवर, यस। एडवांस वाले लोग रुक जाओ, हम लोग साइक्लो एग्जाम की थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाकी लोग जा सकते हो, एडवांस वाले छोड़ के बाकी लोग जा सकते हो, ठीक है। 2 मिनट बाद मैं एडवांस का सेशन स्टार्ट करूंगा, चलो बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज जल्दी क्लास खत्म कर दिया नहीं चलो ठीक है, सही है। चलो बाय बाय। हाँ, तीन बस, ज्यादा नहीं मुझे डिस्कस करना, बहुत बेसिक बातें ही डिस्कस करना है इसमें। आदित्य इतना जल्दी क्यों, क्योंकि हो गया था यार आइसोमरिज्म में, और कुछ है नहीं ऐसा खास कराने को, ठीक है। अभी आप लोगों को खुद से बैठ के थोड़ा क्वेश्चन हाथ उठा के मेहनत करना पड़ेगा, तभी कहानी आगे बढ़ सकती है ना। चलो बाय कृष्णा। MS चौहान से लेवल 2 भी करना है क्या जेई मेंस वालों को? लेवल 1 पहले खत्म कर लो श्रेयस, हो जाए तो फिर 2 भी कर लेना, क्योंकि मेंस वालों को ही तो आगे जाके सिलेक्ट होकर एडवांस भी देना है ना। श्रावणी ये क्लास का पीडीएफ आपको जल्दी से मिल जाएगा, ठीक है, डन। कौन सा बाय करूं? अनुज यादव तेरा टारगेट नीट है क्या जेई है? एडवांस है ना, तो MS चौहान, बिल्कुल MS चौहान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एडवांस प्रॉब्लम्स, बालाजी पब्लिकेशन, ठीक है।
चलो बाकी लोग जा सकते हो, एडवांस वाले छोड़ के बाकी लोग निकल सकते हो। अभिजीत, अनुज यादव, तू पढ़ाई करता है कि नहीं ढंग से? टेस्ट में कितने आए तेरे आज के डीएटी में? क्या बात कर रहा? 120 में से तू 12 लिखा है? हैं? अनुज, कैसे चलेगा मेरे को बताइए। लेक्चर रिकॉर्डिंग के शुरू करने के पहले क्या डिस्कस कर रहे थे? मुझे नहीं याद यश, मैं भी भूल गया। हाँ भाई, 65 MS चौहान में एक्सप्लेनेशन भी होता है क्वेश्चन का, बिल्कुल सही बात है जय। ब्लू कवर वाली बुक, हाँ ब्लू कवर वाली, ब्लू और ब्लैक है, थोड़ा आधा ब्लैक आधा ब्लू ऐसा कुछ है। अनुज, पहले वाले में 5 आए थे, इसमें 12 आए, अच्छी बात है क्या ये? हाँ चलो बाय, थैंक यू सो मच। बाकी लोग जा सकते हो यार, कोई टेंशन नहीं है। हिमांशु पांडे इज देयर, MS चौहान इज नॉट देयर, कैसे बात? नहीं नहीं, चेक कर फिर से धनंजय। चलो ठीक है यश, कोई इशू नहीं। अनुज, अगले में मैं चाहता हूँ तेरा 50% के ऊपर स्कोर हो, ठीक है? मेहनत कर प्लीज, बॉम्ब बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती, ठीक है? फिर तू किसी दिन तू बॉम्ब बनाएगा, एटम बॉम्ब टाइप का बॉम्ब बनाएगा, और उसके बाद फिर नोबेल प्राइज वाला जो नोबेल है, अल्फ्रेड नोबेल बन जाएगा, है? बॉम्ब फोड़ के किसी दिन तेरा ऐसा जब हृदय परिवर्तन हो जाए, है ना? हृदय परिवर्तन के बाद तो बोलेगा कि मेरा जितना भी पैसा बॉम्ब फोड़ के आया, मैं उसको लोगों को नोबेल प्राइज में डालूंगा। चलो, अदरवाइज बॉम्ब लैब में पड़ जाएगा, नहीं? खतरनाक होता है बॉम्ब, लैब में फट जाता है भाई। चलो शुरू करते हैं कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन से। साइक्लोहेक्सेन जो है, हाउ टू क्लियर बैकलॉग। अनुज, कोई और तरीका नहीं है बैकलॉग करने का? रोज 1 घंटा अलग से, 2 घंटा अलग से बैकलॉग के लिए निकाल के रखना पड़ेगा। और एक चीज समझो, बैकलॉग का मतलब ये नहीं कि तुम आगे वाले पार्ट पे फोकस नहीं कर सकते, आगे वाला पार्ट सीख नहीं सकते। ये चीज अपने दिमाग से हटा दो। बैकलॉग का मतलब ये है कि आपको उस वाले पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में मेहनत लगेगी, बट अगर आप आगे वाली चीज ढंग से करोगे तो आप बिल्कुल उसमें भी फोड़ दोगे, ठीक है? एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ सॉल्यूशन मैन्युअल, यही है, यही बुक है। MS जॉन, कलर चेंज होगा नहीं। चलो ठीक है। सो कॉन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहा था। तो साइक्लोहेक्सेन, ये जो ये है कंपाउंड, मतलब ये जो पूरा कहानी है साइक्लोहेक्सेन का, हम लोग साइक्लोहेक्सेन ऐसे बनाते हैं, बराबर है? फिर आप लोगों ने एक बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी के बारे में पढ़ा है कि यार sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, सारों के बीच में 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन साइक्लिक में तो ये 120 होता है ना? तो यहाँ पे तो बेयर स्ट्रेन लगेगा, लेकिन बेयर स्ट्रेन थ्योरी यहाँ पे काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है, वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसके चलते। क्योंकि बेयर स्ट्रेन थ्योरी इज ओनली फॉर प्लेनार कंपाउंड, कि प्लेन में वो उसका अंडरस्टैंडिंग ये था कि साइक्लिक बोले तो प्लेन में आपके पास 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन बना रहे, 120 डिग्री का एंगल है। अब लेकिन वो तो 109 होना चाहिए था, तो फिर आप बोल रहे हो कि उसमें कितना 11 डिग्री का स्ट्रेन है, जो भी है, ठीक है? विच स्ट्रेन थ्योरी? बेयर स्ट्रेन थ्योरी, आप में से कुछ लोगों ने इसमें पढ़ा होगा ना? अ, क्या बोलते हैं अपना, केमिकल बॉन्डिंग में करवाया था सर ने? नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कोई जबरदस्ती जरूरी नहीं है, फालतू ही है।
ठीक है, जीओसी क्लियर करना है तो आईयूपीएसी क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा ना वरुण। आईयूपीएसी अच्छे से कर लो, अच्छी बात है। नहीं भी क्लियर है तो भी तुम जीओसी समझ पाओगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये 10वीं नहीं है। अब आप कहीं का भी पार्ट उठा लो तो आप हर पार्ट को इंडिविजुअली समझ सकते हो। बेयर स्ट्रेन थ्योरी यही बोलता है कि यार अंदर 120 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। लेकिन अपने पास तो यार जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अपन क्या बोलते हैं, उसमें 109 डिग्री 28 मिनट होता है ना। तो 109 डिग्री होता है, लेकिन आप 120 डिग्री पे रखे हो तो उसके अंदर तो स्ट्रेन आ जाएगा। तो वो बेयर स्ट्रेन थ्योरी उतना ही है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन वो थ्योरी ये अज्यूम करके चल रहा है कि साइक्लोहेक्सेन प्लेनार है। लेकिन क्या साइक्लोहेक्सेन प्लेनार है? तो जरा भी प्लेनार नहीं है। साइक्लोहेक्सेन क्यों प्लेनार रहे, उसको कोई जबरदस्ती थोड़ी है प्लेन में रहने का। तो साइक्लोहेक्सेन जो है ये एग्जिस्ट करता है, इसका जो सबसे स्टेबल कॉन्फर्मर है, आप उसको ये कह सकते हो, दैट इज दिस वन। क्या है ये? दिस इज चेयर फॉर्म। ठीक है, ये चेयर फॉर्म है। अब ये चेयर फॉर्म ट्विस्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है, इसको चेयर बोल सकते हो। ये चेयर वो कौन सी वाली बोलते हैं, वो बीच बीच वाली जो चेयर होती है ना, वैसी वाली चेयर है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो सकता है बोर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब बोर्ड फॉर्म क्या है, ये सारे के सारे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो इसको प्लीज 3 डायमेंशनल के पर्सपेक्टिव से सोचना। ठीक है, दिस इज द बोर्ड फॉर्म। ठीक है, चेयर फॉर्म है, ये बोर्ड फॉर्म। अभी चेयर और बोर्ड फॉर्म ये क्या होते हैं ना, आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। कन्फर्मर का मतलब ही क्या था, सिंगल बॉन्ड के अराउंड मूवमेंट हो सकता है, इसलिए आपको ये फॉर्म्स मिलते हैं। इसमें चेयर फॉर्म है, बोर्ड फॉर्म है। ठीक है, एक है ना, एक को बोलते हैं हाफ चेयर फॉर्म। ठीक है, हाफ चेयर फॉर्म क्या होता है, उसमें है ना आधा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत स्टेबल वेबल कुछ है, बस एक फॉर्म है, इंटरमीडिएट टाइप का है। कि आप सोचो चेयर फॉर्म से बोर्ड फॉर्म में कन्वर्जन चल रहा है ना। चेयर फॉर्म से बोर्ड फॉर्म में कन्वर्जन चल रहा है। अभी चेयर फॉर्म कैसा है, ऐसा है। ठीक है, और बोर्ड फॉर्म कैसा है, ऐसा है। अब ये चेयर फॉर्म से बोर्ड फॉर्म में जा रहा है तो बीच में एक पॉइंट तो आएगा जब वो चेयर प्लेन हो जाएगी, तो दैट इज हाफ चेयर। ठीक है, हाफ चेयर। बेयर का जो स्पेलिंग है BAEYER है। ठीक है, तो सबसे स्टेबल कौन सा होता है, चेयर फॉर्म। फिर एक होता है ट्विस्टेड फॉर्म। ट्विस्टेड फॉर्म दिखाता हूँ, ट्विस्टेड फॉर्म थोड़ा सा ट्विस्टेड ही है, मतलब आपको क्या ही बताऊं। ठीक है, अभी मैंने ढंग से नहीं बनाया, फिर से बनाना पड़ेगा। तो ट्विस्टेड फॉर्म जो है ना, वो थोड़ा सा आप ऐसा सोचो कि अपना अपन अपन क्या बोलते हैं, चेयर, ये देखो ये बोर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, और ये सॉरी, मतलब अपन ऐसे लेते हैं, ये बोर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, और ये चेयर फॉर्म हो गया। अब ये ट्विस्टेड, अभी अपन ये बोर्ड चेयर फॉर्म में अपन क्या कर रहे हैं, ये बीच वाला जो है, बीच वाले प्लेन को कोई झोल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ट्विस्टेड में कैसा है ना, ये बीच वाले बॉन्ड ऐसे आड़े ट्विस्ट हो गए। ठीक है, तो ये ऐसा ऐसा पूरा ये स्क्वायर नहीं बन के, ये भी बीच में से ट्विस्ट हो गया। ठीक है, तो दैट इज अ ट्विस्टेड चेयर, या ट्विस्टेड फॉर्म बोलते हैं इसको। इसका मैं एक आपको अच्छा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। साइक्लो, देखिए ये कैसा है ना, 3 डायमेंशनल है। ये दिख रहा है आपको? ठीक है, इसमें जो सबसे पहला फॉर्म है, पहला फॉर्म क्या है, पहला फॉर्म है चेयर फॉर्म। दूसरा जो फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है ट्विस्टेड फॉर्म। ठीक है, तीसरा जो फॉर्म है, एक्चुअली तीसरा भी ट्विस्टेड फॉर्म ही है एक हिसाब से। चौथा जो फॉर्म है वो है बोट फॉर्म। ठीक है, सेकंड थोड़ा अजीब सा ट्विस्टेड है। थर्ड वाला, मतलब सेकंड जो है वो ट्विस्टेड चेयर जैसा है। थर्ड ट्विस्टेड बोर्ड जैसा है। ठीक है, फोर्थ वाला जो है दैट इज बोर्ड फॉर्म। ठीक है,
चेयर इज मोर स्टेबल देन ट्विस्टेड, राइट? यस यस मे बी। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन ब्लू और रेड में क्यों डिनोट किए, इसी के बारे में मुझे आज आपके साथ बात करना है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान दीजिए। एक एक स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को देखिए, प्लीज सब लोग ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखिए। ये आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इसमें जितने भी काले डॉट्स है, बड़े वाले जो काले सर्कल्स है, स्पीयर्स जो है, दे आर कार्बन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लू वाले और रेड वाले, ये जो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो अपन साइक्लोहेक्सेन अगर नॉर्मल तरीके से ड्रॉ करते, ठीक है, इस ट्विस्टेड ट्विस्टेड ना करते, अगर मैं आपको बोलता कि अच्छा साइक्लोहेक्सेन में बहुत सारे हाइड्रोजन है, तो आप बोलते बहुत बढ़िया। कैसा होता अगर साइक्लोहेक्सेन अपन नॉर्मल 2 डायमेंशन में सारा का सारा ड्रॉ करने जाते, तो आप बोलते कि हर एक के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, बराबर है। फिर इसमें अपन सिस्ट्रांस लाना हो, अभी एक हाइड्रोजन जगह पे कुछ और लगा दिया तो सिस्ट्रांस वगैरह भी आ सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? ठीक है, अभी लेकिन ये तो तब की केस है जब साइक्लोहेक्सेन एक प्लेनार कंपाउंड है, बराबर है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन प्लेनार नहीं है। साइक्लोहेक्सेन कैसा है, इस टाइप का है, बोट फॉर्म टाइप का। अब क्या करें, अब इस केस में हम लोग हाइड्रोजन को कैसे ऑब्जर्व करें, ये हाइड्रोजन है क्या और ये हाइड्रोजन का क्या सिग्निफिकेंस है, इनकी पोजीशंस कैसी होगी, ये सारी चीजों को आज हम एक बार डिस्कस करें। ठीक है, अभी ध्यान से समझना, हाइड्रोजन जो है हर एक पे 2 हाइड्रोजन है, बराबर, हर इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और ये सारे के सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, अब ये जो सारे हाइड्रोजन इनके ऊपर लगे हुए हैं, कुछ हाइड्रोजन ऐसे हैं कि वो देखने में ऐसे लगेंगे कि सारे एक प्लेन का पार्ट, और कुछ हाइड्रोजन ऐसे जो उस प्लेन को परपेंडिकुलर, तो जो भी हाइड्रोजन प्लेन को परपेंडिकुलर है अपन उसको बोलते हैं एक्सियल एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन आर बेसिकली perpendicular to plane and equatorial positions on the plane। ठीक है, तो एक ऐसा एक अंदाजा प्लेन बना लेंगे हम, ऑन द प्लेन या पैरेलल टू प्लेन। ठीक है, पैरेलल टू या ऑन द प्लेन, अब अभी ऑन द ही लिखते हैं, ठीक है, बाद में देखते हैं इसका। अब मैं वापस आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से वापस इस डायग्राम को देखना। अब आप देखिए क्या आपको समझ में आ रहा है, लाल और नीले वाले, इनमें से इक्वेटोरियल, ये आप पहले बताओ एक्सियल हाइड्रोजन कौन से, एक्सियल बोले तो कौन से, विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर ये एक ऐसा प्लेन बनाया तो कौन से हाइड्रोजन आपको परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिख रहे हैं, रेड वाले या ब्लू वाले? रेड वाले, आपको समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे, रेड वाले जो है दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन है। ठीक है, जो आपका ये जो दिख रहा है ना, उसका अभी अपने को भले आड़ा टेढ़ा ऐसा दिख रहा है, लेकिन है तो एक पूरा का पूरा अंदाजा एक प्लेन ऐसा है। और ये जितने भी ऐसे बल्ले बल्ले कर रहे हैं, ये लोग सारे के सारे रेड वाले हाइड्रोजन जो है, ये है एक्सियल हाइड्रोजन। ठीक है, दीज आर एक्सियल पोजिशन। और जो ऐसे अलोंग द प्लेन है, ऑल्दो दे आर नॉट एग्जैक्टली अलोंग द प्लेन, बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, वो है सारे नीले वाले हाइड्रोजन। ठीक है, ब्लू वंस आर परपेंडिकुलर टू रेड वंस, कह सकते हो, परपेंडिकुलर नहीं है एग्जैक्टली 109 डिग्री है क्योंकि है तो sp3 ना। ठीक है, तो ब्लू वाले जो है वो काइंड ऑफ प्लेन के अलोंग है, तो दे आर इक्वेटोरियल पोजीशंस और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। अभी कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, इनमें जो एक्सियल पोजीशन, ठीक है, these are unstable positions, these are positions which have
हायर एनर्जी, मतलब अगर वहां पे कोई ग्रुप जुड़ा हो तो वो ग्रुप थोड़ा ज्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, स्टेरिक रिपल्शंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इन रिपल्शंस को, ठीक है, एक्सियल वाले जो है, जो ऊपर ऊपर ऐसे है, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मैं बोल रहा था ये जो एक्सियल वाले है, ये वाले जो है एक्सियल वाले, इनका आपस में रिपल्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर, आसपास है, नजदीक है। ठीक है, तो इनको अपन बोल सकते हैं दे कैन बी कॉल्ड एज डाइहेड्रल रिपल्शन। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हो फ्लैगपोल रिपल्शन। ठीक है, फ्लैगपोल का मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है, फ्लैगपोल रिपल्शन। समझ में आया मतलब क्या बोलना चाहता हूँ? जो भी ऐसे, अभी आप एक्सियल वालों को देखो तो एक्सियल दूर है। अब आप बोलोगे नहीं ना, लेकिन ये ब्लू वालों को तो देखो, आप बोलोगे ये ब्लू वाले और ये ब्लू वाले देखो ना, आपस में नहीं कर रहे। तुम ये दो ब्लू वालों को मत देखो, ये तुम समझ नहीं पाओगे। तुम इन दो ब्लू वालों को देखो। ठीक है, जो पीछे वाला, इसका नाम सोनू, इसका नाम मोनू। आप सोनू मोनू को देखो, बाकी भी सारे सोनू मोनू ही है, लेकिन ये सोनू मोनू को कितने दूर है एक दूसरे से, काइंड ऑफ ऐसे है। दे आर नॉट लाइक दिस। एक्सियल वाले जो है वो ऐसे है प्रॉपर। ठीक है, दे दे अगर वहां पे कोई बड़ा ग्रुप लगा है, ब्यूटाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, प्रोपाइल ग्रुप लगा है, दैट विल रिपेल ईच अदर। लेकिन ये जो है इक्वेटोरियल वाले, ये काइंड ऑफ थोड़े से अलग डायरेक्शन के तरफ फेस कर। कंपैरेटिवली एक्सियल और इक्वेटोरियल में कौन सी पोजीशन पे आप हेवी ग्रुप्स को रखोगे? इक्वेटोरियल। ये बात आपको समझ में आई? If cyclohexane is not uniplanar, then is isomerism. How can we cut it via a plane? प्लेन के अलोंग तो अभी भी काट सकता है दोस्त। प्लेन कभी भी अपन, तुमने कभी देखा साइक्लोहेक्सेन में अपन ऐसा काट के बताते? अपन बीच में से काटते। प्लेन तो कटेगा। ठीक है धनंजय, और वो प्लेन कटते वक्त एक्सियल इक्वेटोरियल भी बीच से कटते हुए जाएंगे। आइडिया ये है कि दोनों साइड में सेम, बाकी के ग्रुप सिमिलरली लाई कर रहे हैं क्या नहीं, बहुत बहुत अच्छे से आपको देखने मिलेगा। चलो ठीक है, अभी मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको ये इक्वेटोरियल एक्सियल समझ में आया या नहीं आया, ये समझने के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन बना रहा हूँ। एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी बहुत ध्यान से देखना, नीला और लाल ये पोजीशन डिफाइन करता है। ठीक है, लेकिन ये जो को अभी CH3 नीले पे लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना, दिस इज द चेयर फॉर्म जहां CH3 नीले पे लगा हुआ है। ठीक है, फिर ये कन्वर्ट हुआ बोर्ड फॉर्म में। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, फालतू के सवाल मत पूछो, यश काटे ऐसा है। ठीक है, ये है CH3। अब ये जब बोर्ड फॉर्म में जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, देख रहे हो ना? जब वो नीचे, ये सबको समझ में आ रहा है कि ये नीचे था, तब वो ब्लू पे था, ब्लू बोले तो इक्वेटोरियल पे। जैसे ये ऊपर चला गया,
ठीक है, चेयर फॉर्म से बोट फॉर्म में गया तो इसकी पोजीशन जो थी अब वो लाल वाली पोजीशन हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ CH3 अब इधर है तुम्हारे पास, करेक्ट, और तीसरा CH3 इधर है। ठीक है, मैं इन तीनों को नाम देता हूँ 1 2 3। कौन सा कंपाउंड है ये? कंपाउंड है आपके पास ये वाला मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा 1 2 3 इनमें से सबसे लीस्ट एनर्जी वाला कौन सा है, सिम सबसे स्टेबल कौन सा है, 1 2 3 में सबसे स्टेबल कौन सा है? कृष्णा भट्ट का सही जवाब है, उन्नति गड़बड़ कर दी, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गए। 1 और 3 में कौन ज्यादा स्टेबल है? आपको ये तो समझ में आया, बोर्ड तो हटाओ, है ना, सेकंड तो किसी ने ऑप्शन में दिया ही नहीं, लेकिन 1 और 3 में आप देख रहे हो कि ये जो इधर ग्रुप है ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर की तरफ चला गया ये एक्सियल पोजीशन में आ गया। मैंने अभी आपको क्या बोला था, एक्सियल और इक्वेटोरियल कौन कम रिपल्शन फेस करता है? इक्वेटोरियल, है ना। तो अगर आपको स्टेबिलिटी का सवाल आया तो सबसे स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट। ये चमका क्या सबको? सबको समझ में आ रहा है ना बेसिक बात? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसका एक सबसे आसान इंटरप्रिटेशन ये होता है कि axial and equatorial positions are not fixed. Change in conformation also changes the equatorial and axial positions. चमका के ये बात भी चमका, change in conformation will lead to change in axial and equatorial positions. Perfect. अभी जरा जरा ध्यान से समझना, ठीक है। सवाल किस तरह का? अभी मैं तुमको एक चीज बताऊंगा, जो चाहो तो आप रट सकते हो, ठीक है, बट मैं नहीं रटता क्योंकि मेरे को रटने का कोई पॉइंट कभी लाइफ में समझा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देगा फिर से, ठीक है। नाउ आई हैव टू फोकस ऑन 1,2 सिस डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, 1,2 सिस डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन ये है कि इफ आई हैव अ बोट कंफर्मेशन, if I have a boat conformation, तो सिस के लिए दोनों मिथाइल ग्रुप की पोजीशन क्या रहेगी? Will it be axial axial? Will it be axial equatorial? Will it be equatorial equatorial या equatorial axial? सोच के बताना, ड्रॉ करो। अबे जवाब देना ही नहीं अभी, पहले ड्रॉ करो। सब लोग ड्रॉ करो, बोट कंफर्मेशन ड्रॉ करो, 1,2 आजू बाजू पे 2 मिथाइल लगाओ, ठीक है। ऊपर स्क्रॉल करो, मत देखना ऊपर वाले को। कई सारे जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। दे आर एट सिस, सही बात है, सिस है, सोचना है। दोनों इक्वेटोरियल, दोनों एक्सियल, क्या क्या रहेगा?
एक्सियल एक्सियल। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। हाँ मिल गया मुझे। ठीक है, मैं आपको ऐसे तो ये लिंक दे दूंगा, रटना है जिसको वो रट सकता है, लेकिन मैं पहले आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो बोट फॉर्म है। अब ये सोचिए, इसमें ऐसे लगे हुए हैं नीचे, है ना, बोट है, बोट के नीचे ऐसे लगे हुए हैं, बराबर है। अभी बोट के नीचे अगर दो ऐसे लगे हुए और ये सिस है, सिस का मतलब दोनों सेम साइड, है ना, तो ये क्या होगा, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होगा, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल 1,2 इज सिस। लेकिन व्हाट इफ अगर ये ऐसा हो, है ना, अब इसमें सिस कौन होगा, तो आप बोलोगे ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है। ठीक है, भले अभी देखो कैसा है, नीचे वाला ऐसा है, ऊपर वाला ऊपर की तरफ है। अगर आप इनको आजू बाजू देखोगे, ध्यान से सुनना, अगर ये 1 है और ये 2 है, अगर ये मैं 1 और 2 को नॉर्मल प्लेनार साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में देखता तो मैं क्या बोलता, सिस क्या है, सिस बोले तो दोनों एक साइड। ठीक है, समझा क्या ये बात, सिस बोले तो दोनों एक साइड। लेकिन जब आप इसको इस फॉर्मेट में रखोगे तो ये इक्वेटोरियल है और ये वाला एक्सियल है, तो 1,2 कैन बी इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, इट कैन बी इक्वेटोरियल एक्सियल, दोनों। ये समझ में आ रहा है आपको, वेदांत को नहीं समझ में आया, श्रेय को नहीं समझ में आया, रश्मि का सवाल है व्हाई नॉट एक्सियल एक्सियल। एक्सियल एक्सियल क्या होगा, ध्यान से सोचो, मैंने आपको क्या बोला था, देखो ये ऐसे यहां से आप यहां ले जाते, जब ये बोर्ड फॉर्म से चेयर फॉर्म से बोर्ड फॉर्म में जाता है तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, बराबर है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ये यहाँ पे इक्वेटोरियल था, अब ये यहाँ एक्सियल हो गया, बराबर है। लेकिन हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि ये ऊपर वाला है या नीचे वाला। अगर ये दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, दो को कंपेयर करेंगे तो जो दोनों ऊपर वाले हैं वो दोनों ऊपर वाले सिस होंगे या फिर दोनों नीचे वाले सिस होंगे, ये बात क्लियर है, या दोनों ऊपर वाले सिस होंगे या तो फिर दोनों नीचे वाले सिस होंगे। ठीक है, अब इसमें ऐसा ऐसा होते रहता है, जब ये कन्फर्मेशन हो रहे हैं तब आपको समझ में आ रहा है, इट इज शिफ्टिंग, इट इज नॉट फिक्स्ड, बराबर है। तो एक एक मोमेंट पे ये वाला जब इक्वेटोरियल है तब ये वाला एक्सियल हो गया, एक मोमेंट पे दोनों के दोनों इक्वेटोरियल है, एक मोमेंट पे ये वाला इक्वेटोरियल हो गया, ये वाला एक्सियल हो गया। समझ में आ रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है, आपको ये शिफ्ट देखना है। यस, एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, बात यही बताना चाहता था। ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा था बिकॉज आप कंफ्यूज होंगे जब आपको कोई कुछ रटते हुए दिखेगा। मैं आपको बता दूं लोग क्या रटते हैं, और आई डोंट सी एनी पॉइंट बिहाइंड रटना। ठीक है, एमएस चौहान में आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अपन इस पे डिस्कशन भी करेंगे एमएस चौहान के क्वेश्चंस में। लेकिन आपको ये बात समझ में आया कि सिस और ट्रांस, अभी अभी अगर कोई आपको ट्रांस बोले तो कोई आप ऐसा फिक्स नहीं करने का। ठीक है, ट्रांस बोला तो ऐसा नहीं कि अच्छा ये इक्वेटोरियल है तो मैं इसको एक्सियली लेगा तभी अपना ट्रांस होएगा, नहीं, इट कैन चेंज, इट कैन इवन चेंज विथ 1,2 1,3 1,4, है ना। आप ये 1 और 2 को देख रहे हो, अभी जस्ट सोचो 1 और 2 इज आजू बाजू, बराबर। 1 और 3 में अगर सिस ट्रांस देखना होता तो चमका आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको देखने मिलेगी। आपको फॉर्मेट समझना होगा, यू शुड हैव अ रियली calm mind and a good imagination, that's it, that will get you the answer within moments। ठीक है, अभी मैं तुमको दिखा तो मेरे को एक चीज मिल गई, ये देखो,
लोग क्या रटते हैं? समरी ऑफ डायसब्स्ट्री अंधेरे में क्यों आ रहा है? मैंने डार्क मोड भी ऑन नहीं किया है, ये किया है, आई हैव नो आइडिया। चलो ये वाला देखो आप, सिस 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, इन्होंने क्या लिखा है? चेयर कॉन्फर्मेशन रिलेशनशिप क्या लिखा है? एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल। ठीक है, अब ये अगर तुम रट के चले जाओगे तो सब तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। नील का कहना है डज दिस हैव अ सेपरेट नॉमेनक्लेचर? नहीं, ऐसा कुछ इतना नॉमेनक्लेचर नहीं आता इसका। ठीक है, बट मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, ये इस तरह की चीज अगर आपको दिखेगी, सिस 1 2 ट्रांस 1 2, इसको कुछ भी रटना मत। ठीक है, कुछ भी रटोगे एग्जाम में भूल जाओगे। इट विल हैव नो यूज एज लॉन्ग एज यू डोंट अंडरस्टैंड इट। क्लियर है ये बात? ठीक है, अभी आपको क्या करना है, मैं अगेन आपको वही बोल रहा हूँ, आइसोमेरिज्म चैप्टर उठाओ, आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करो MS चौहान से, तुमको एग्जैक्ट फील आएगा, और जहां पे भी अटकोगे अपन वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे साथ में मिलके। ठीक है, तो इसको लेके टेंशन मत लेना, बस इतनी ही बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। ठीक है, इसमें आपको फ्लैगपोल रिपल्शंस, मतलब एक एक्सियल एक्सियल के रिपल्शंस जो है वो आपको समझ में आ रहा है। डाउट सॉल्विंग सेशन कब है अद्वैत? सैटरडे को करते हैं, सैटरडे को डाउट सॉल्विंग करते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं समझा श्रेय को? श्रेय एक बार ड्रॉ करके देख ले, एक बार ड्रॉ करके देख ले। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं। आविष्कार को भी नहीं समझा? क्या नहीं समझा? ये वाला देखना बंद कर दो, अब ये जो भी सामने तुम्हारा रखा है ये देखना बंद कर दो। अब इस वाले को देखो। ठीक है, ये वाला जरा सब लोग ध्यान से देखो। ठीक है, मैं कार्बन को नंबर दे रहा हूँ, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। ठीक है, अभी मुझे ध्यान से सोच के बताना। ठीक है, अब बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो ड्रॉ किया दिस इज चेयर फॉर्म। ठीक है, चेयर फॉर्म में आप मुझे ये बताइए 1 और 2। ठीक है, 1 2 सिस जो होगा, उनका रिलेशनशिप क्या है? इक्वेटोरियल 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 एक्सियल एक्सियल एक्सियल, क्या है रिलेशनशिप? 1 2 पे अगर सिस होगा। ठीक है, अरे बता तो दिया ना, 1 और 2 दिखाते हैं नंबर। वेदांत जादव क्या रे बाबा, देखना तूने 1 और 2 लिखा है, 1 2 3 4 सारे कार्बन मैंने मार्क किए। अब आप ये सोचिए, सिस 1, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। ठीक है, दिस इज वन ग्रुप एंड सिस बोला है, तो सिस बोले तो दूसरा ग्रुप क्या होगा? यही वाला होगा जो ऊपर के तरफ है ना? जो ऊपर के तरफ है, ऊपर के तरफ वाले ग्रुप दोनों एक दूसरे को सिस रहेंगे। अब ये अलग बात है कि एक एक्सियल पोजीशन पे है और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे। समझा? अब उसी 1 2 पे अगर किसी ने आपसे सवाल पूछा ट्रांस का क्या, तो आप बोलोगे ट्रांस क्या है? एक्सियल एक्सियल ट्रांस होगा। तो 1 2 सिस क्या है? एक्सियल इक्वेटोरियल। और अगर आप ये नीचे वाले को ध्यान देने देके देखना चाहते हो तो आप बोलोगे इक्वेटोरियल एक्सियल। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा कि 1 2 पे सिस का क्या है और ट्रांस का क्या है, तो 1 2 ट्रांस। अब आप क्या बोलोगे? अब आप बोलोगे कि देखो ये वाला जो है, इस वाले को ट्रांस कौन सा होगा? इसके ऊपर वाला। तो ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल। ये वाला जो ग्रुप है ये एक्सियल पे, इसका ट्रांस कौन सा होगा? इसके नीचे वाला, अपोजिट वाला, है ना? ऊपर वाले का ट्रांस कौन सा होगा? नीचे वाला। अभी वो अलग बात है कि ऊपर वाला आपका एक्सियल पे और नीचे वाला भी एक्सियल पे, तो ट्रांस मतलब ए विल बी ट्रांस,
ई विल बी ट्रांस। आप ये सोचो ना, ई एक दूसरे को ट्रांस है, बराबर है, लेकिन दोनों के दोनों इक्वेटोरियल पे है। चमका के यही सबको समझ में आया कि कितना ये कुछ का था, श्रेय ठक्कर का डाउट था और दूसरा कौन था, रश्मि को भी समझा, और एक किसका डाउट था, गायत्री को समझ में आ गया, आविष्कार का भी डाउट था, है ना, वेदांत उसका भी था ना, यश। धनंजय एग्जैक्टली एक बार कंपाउंड ढंग से ड्रॉ किया ना तो तुम फोड़ डालोगे। वेदांत को समझ में आ गया, अनुज को समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। ये था 1,2। ठीक है, अभी मैं सारी चीजें वापस मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को 1,3 भी डिस्कस करना है। अभी अपन 1,1,3 डिस्कस करते हैं, ठीक है। 1,3,6 डिस्कस करो, 6,2 डिस्कस करो, 5,1 डिस्कस करो, बोले तो इट हैज टू बी 1 कार्बन बियॉन्ड। अभी लेट्स से दिस इज माय 1, रुक जाओ, नॉट दिस, अभी मेरे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है, ये है 1 वाला इंपॉर्टेंट है और 3 वाला इंपॉर्टेंट है। अब तो बहुत ही डायरेक्ट है, 1 और 3 तो आपको समझ में आ रहा है कितना आसान है? 1 और 3 देखोगे तो 1,3 सिस, हाँ 1,3 सिस, सिंपल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल सिस है, एक्सियल एक्सियल सिस है ना। और अगर कोई बोले 1,3 ट्रांस तो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इक्वेटोरियल एक्सियल ट्रांस है, एक्सियल इक्वेटोरियल ट्रांस है। ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है ना, ये तो बहुत सिंपल हो गया। इंपॉर्टेंट वाले पे भी आ रहा हूँ, 1,4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट 1,4 है। तो 1,4 अभी समझने के लिए 6 और 3 भी ले सकता हूँ, 1 और 4 भी ले सकता हूँ, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो दिस इज 1, दिस इज 4, दिख रहा है सबको 1 और 4 है। वापस सेम कहानी, जैसा 1,2 की कहानी थी वैसा 1,4 की कहानी रहेगी, है ना। 1,3 1,2 सिस जो था वैसा 1,4 सिस भी वैसा ही रहेगा। 1,4 सिस, सिस बोले तो ऊपर वाला, एक जगह का इक्वेटोरियल है तो दूसरी जगह का एक्सियल है, एक जगह का एक्सियल है तो दूसरी तरह का इक्वेटोरियल है, ठीक है। ट्रांस में दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल एक्सियल, सेम कहानी। चमका क्या आपको, सिस ट्रांस समझा क्या? ड्रॉ करना प्लीज, मैं बता रहा हूँ अभी आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ये जो डायग्राम, ये डायग्राम एज इट इज आपको विकिपीडिया पे दिख जाएगा, कोई एक्स्ट्रा फाइट नहीं मारना है, ठीक है। थोड़ा सा अभी इधर तक बात आ गई है तो मैंने एक और चीज तुम्हारे लिए ढूंढ के रखी थी, ये वाली, क्या बात है, मेरे को नहीं आइडिया ये आपको कितना अच्छे से देख पाओगे। देखो ये है, सिस्ट्रांस जैसे ही सिस्ट्रांस हो रहा है, ये बोर्ड फॉर्म है आपका, चेयर फॉर्म है आपका, ठीक है। ये चेयर फॉर्म, लेकिन देखने में आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, ये चेयर फॉर्म, ठीक है। अभी चेयर फॉर्म में आप ये 1 और 2, अब इनके साथ थोड़ा सा ज्यादा मतलब इमेजिन करना डिफिकल्ट है, लेकिन ये इमेजिन आप तब कर पाओगे जब आप ये खुद इंटरेक्ट कर रहे होगे इसके साथ, ठीक है ना। है दिखने में दिस इज अ साइक्लोहेक्सेन, लेकिन जब आप खुद इसके साथ इंटरेक्ट करोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप बस कुछ नहीं करना है, जब भी आप थोड़ा इसको लेके बैठ रहे हो तो बस इतना करना, कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन सर्च करना, ठीक है। दो चार स्ट्रक्चर इसके ऑब्जर्व करना। वेदांत बोल रहा है नाम देख के कंपाउंड कैसे ड्रॉ करे, अरे वही तो आईयूपीएससी में देखे थे ना रे अपन, हैं? न्यूमन कैसे बनाया,
न्यूमन कैसे बनाया? अब ये इसका न्यूमन यहाँ पे दिखेगा तुमको, न्यूमन कैसे बनेगा? ये देखो, ये इसका न्यूमन बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसका मैं न्यूमन बना के दिखाता हूँ आपको चेयर फॉर्म का। इसका जो न्यूमन बनता है ना चेयर फॉर्म का, देखेंगे। ठीक है, ये ऐसा है आपका चेयर फॉर्म। अब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, लेट से अपनी आंखें इधर से देख रही है। ठीक है, तो ये वाला फ्रंट में दिखेगा, ये वाला बैक में दिखेगा, ये वाला फ्रंट में दिखेगा, ये वाला बैक में दिखेगा। अभी के लिए नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो 2 और 6 जो कार्बन है ये आपको दिखेंगे फ्रंट में। ठीक है, तो देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, 2 और 6, दिस इज 2, दिस इज 6। ठीक है, और ये कनेक्टेड है किससे? ये कनेक्टेड है 1 से। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 6। ठीक है, अब ये पीछे कौन है? ये जो पीछे वाला है दैट इज 3, और इसके पीछे वाला जो है दैट इज 5। तो 5 और 3 जो है ये कनेक्टेड है किससे? ये कनेक्टेड है 4 से। समझा आपको? 3 और 5, 2 और 6 ध्यान से देखना। दिस इज 2, दिस इज 6, ये सामने वाला 2 और ये सामने वाला 6। ठीक है, और ये पीछे वाला 3 और ये पीछे वाला 5, ये पीछे वाला 3 और ये पीछे वाला 5। 1 और 4 दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब इसके बाकी के हाइड्रोजन अभी हमको ड्रॉ करना है, तो हाइड्रोजन अब सिंपल तरीके से ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे 1 2 और ये यहाँ पे हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, पीछे वाले का एक हाइड्रोजन, पीछे वाले का अलग कलर से बनाएंगे। पीछे वाले का एक हाइड्रोजन, आप ये देख लो, ये पीछे वाले का एक हाइड्रोजन। समझा क्या? ये आपको समझ में है? अगेन वही है, इक्वेटोरियल एक्सियल वाला ही, आप ऐसे करके देख रहे हो साइड से। ठीक है, और कुछ नहीं है। एक बार ड्रॉ करो, मजा आएगा, बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा सारी चीज। ठीक है, हाइड्रोजन ऑफ 1 and 4 विल बी आउट ऑफ प्लेन। वो ऐसा ऐसा करके बना दो आप, उसको उसको ज्यादा मत सोचो। ठीक है, इसको अभी ड्रॉ करते वक्त आप बस यहाँ पे वेज डैश करके बना देना। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अब सब दिख रहा है क्या? आप ऐसे काट वाट सकते हो, ऐसा काट वाट सकते हो, अब देखो आपको दिखना शुरू होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री और सारी चीज। ठीक है, तो है यार, ये काफी काफी सिंपल है। इट्स जस्ट अबाउट एबल टू इमेजिन द कंपाउंड। ठीक है, अब ये चीज मैं नॉर्मल मीन्स के क्लास में नहीं ले सकता था, मीन्स और बाकी इसमें, क्योंकि क्या हो जाता है तो सही साइक्लोहेक्सेन के बारे में मीन्स में आता तो है, लेकिन आई थिंक दे आर नॉट रेडी येट। आई होप आप लोगों को, आप लोग थोड़ा फाइट मारने को रेडी रहोगे तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, अनुज यादव, वेज डैश कैन सी द प्लेन बट नॉट वेज डैश। तो वेज डैश को हमेशा ऐसा इमेजिन कर अनुज, मैं ऐसा वेज डैश ऐसा ऐसा बना रहा हूँ, लेकिन वेज डैश का मतलब क्या है? वेज वाला ये तेरे तरफ है, डैश वाला मेरे तरफ। अब अपन देखेंगे तो थोड़ा साइड से देखेंगे तभी दोनों बना पाएंगे, लेकिन है टेक्निकली वो ऐसा, एक के पीछे एक। ठीक है, हाँ, ये पूरा नोट्स में भेजूंगा उनका, टेंशन क्यों ले रहा है? ठीक है, वेज डैश ऐसा बस ड्रॉ करने के लिए अपन ऐसा ड्रॉ करते हैं, टेक्निकली वो आगे पीछे ना। अब आगे ये पीछे है और ये आगे, तो अब आप, अब जब इसको जब आप काट रहे हो वेज डैश को, तो आप ऐसे बीच से काट सकते हो। कौन सा आगे? वेज आगे? क्या पागल हो गया क्या अनुज? कैसा सवाल पूछ रहा है मेरे से? वेदांत, ब्यूटीफुल दिख रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया।
आगे तो हमेशा वेज होता है, पीछे डैश होता है, समझा? तो आज का सेशन इधर ही मैं खत्म करता हूँ, ठीक है? बट दिस इज नॉट दी एंड। क्यों? क्योंकि अभी आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आपके सामने नए नए सवाल आएंगे, ठीक है? एंड फिर अपन और उनको डील करेंगे। डन? कूल। ये सेशन आज यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है? इसके साथ आइसोमेरिज्म का जितना एक्सट्रीम हो सकता था, जो एडवांस लेवल पे हमारे साथ डिस्कस किया जा सकता है, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली डाउट आएंगे, फिर अपन उसको डील करेंगे। यू डोंट हैव टू वरी, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, ट्राई टू इमेजिन द स्ट्रक्चर और उसको रिक्रिएट करो, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है? आई विल सी यू ऑल ऑन सैटरडे। चेयर बोट एक बार ड्रॉ कर वेदांत, एक बार ड्रॉ करके देख, सच में दिखेगा, सारी चीज बहुत अच्छे से दिखेगी, ठीक है? चलो, बाय। सैटरडे को मिलते हैं। सैटरडे को प्लीज आइसोमेरिज्म वाली चीजें करके रखना, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो धनंजय आ रहा है, खून वाला वीडियो आ रहा है बहुत जल्दी, इंस्टाग्राम पे आएगा, क्योंकि यूट्यूब पे शायद वो मुझे डर लग रहा है कि मेरे पे वो स्ट्राइक लग जाएगा बिकॉज ऑफ कंटेंट क्वालिटी। वो होता ना थोड़ा इंजुरी वाला कंटेंट हो तो। किसका खून नहीं, किसी का खून नहीं है श्रेयस, इट्स अ केमिकल ब्लड। हाँ, वो एज रेस्ट्रिक्शन वाला जो चीज होता है ना, तो मैं नहीं चाहता जब तक मेरा यूट्यूब मोनिटाइज नहीं होता तब तक मैं किसी भी प्रकार की ऐसे कोई गलत हरकत नहीं करना